नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राघव चड्ढा ने अब ऑफिशियली बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था और अपने साथ 2/3 सांसदों के समर्थन की बात कही थी और उसके थोड़ी ही देर के बाद वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पे वो नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं कि देखिए किस तरह से नितिन नवीन ने उनका वेलकम किया और राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी शामिल थे और बताया यह जा रहा है कि इन्होंने सदस्यता भी ग्रहण कर ली है बीजेपी की। लेकिन ये तो अब शुरुआत है। बताया जा रहा है कि अभी और कुछ नेताओं का नंबर लग सकता है, क्योंकि इतने बड़े ऐलान के साथ, इतने बड़े एक्शन के साथ आम आदमी पार्टी में बौखलाहट साफ साफ देखी जा रही है। भगदड़ मच गया है। हालांकि संजय सिंह सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भगवत मान भी सामने आए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया है। पंजाब का भी जिक्र किया जा रहा है कि पंजाब चुनाव के डर की वजह से यह सारा खेल अमित शाह ने किया है। लेकिन सच्चाई यही है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट गई है। तो क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अब तो ऑफिशियली राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक तीनों ही आ गए हैं। स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी सामने आ गया है। हरभजन सिंह भगवत मान का फोन नहीं उठा रहे हैं। ये तो क्लियर है कि इन सारे सांसदों ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। क्या अब अगला नंबर कुछ और लोगों का लगने वाला है? देखिए, अगर इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होती तो सांसद ये जो पंजाब से हैं वो कभी भी अपने अलग ग्रुप बनाकर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सकते थे, क्योंकि पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है उसमें अगर राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में जाते, तुरंत ही अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को बर्खास्त करता, फिर चेयरमैन को लिखता और उसके बाद एंटी डिफेक्शन इनके ऊपर लगाता। उपचुनाव अगर पंजाब में अभी सांसद का होता, राज्यसभा सांसद का, तो फिर किसी और पार्टी की संभावना नहीं थी। दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली में अगर स्वाति मालीवाल हैं तो आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता था कि अगर स्वाति मालीवाल को बाहर करते हैं तो राज्यसभा सांसद ये बनी रहेगी। अगर इनकी सांसदी भी खत्म करवाते हैं तो यहाँ उपचुनाव होगा। तो अभी तो कम से कम आम आदमी पार्टी के सांसदों की संख्या 10 है, वो भी एक कम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में सांसद बन जाएंगे दिल्ली से, लेकिन पंजाब से तो अभी आम आदमी पार्टी मजबूत है। तो इसलिए ये राघव चड्ढा अकेले आ ही नहीं सकते। इन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल से बदला लेना है तो भरपूर बदला लो। ये 1-2 ट्वीट करके उसके खिलाफ बोल के या फिर इधर उधर हंगामा खड़ा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इन सब लोगों ने मीटिंग की और पहला झटका अरविंद केजरीवाल को दिया कि नहीं, अब आपकी पार्टी राज्यसभा में खत्म है। अब संजय सिंह कुछ दिन के लिए रहेगा, उसके बाद संजय सिंह का भी कब नंबर आ जाएगा पता नहीं। अगर संजय सिंह का नंबर आया, यानी कि संजय सिंह के गिरफ्तारी की बात हुई जो शराब घोटाले में चल रही है, तो उसके बाद इनकी सांसदी खत्म होगी तो यहां तो उपचुनाव में भी ये नहीं जीत पाएंगे, जो स्थिति अभी है। और इसलिए इन लोगों को लगने लगा कि अभी दिल्ली और पंजाब दोनों जगह पार्टी को बचाना मुश्किल है। पार्टी जो कि अभी आम आदमी पार्टी में दिल्ली के अंदर, ये राघव चड्ढा क्यों पंजाब के ही सांसदों को साथ में लेकर आए? दिल्ली में स्वाति मालीवाल साथ में है, लेकिन अभी तक राघव चड्ढा ने अपना पूरा पत्ता खोला ही नहीं है। क्योंकि पहले राज्यसभा में दिखाना था कि अरविंद केजरीवाल को कि तुमने राज्यसभा के लीडर का पद हमसे छीना है, हम तुमसे राज्यसभा ही छीन लेंगे, पूरी पार्टी खत्म कर देंगे, 2 सांसद से कुछ नहीं कर सकते। अब तुमने मेरे बोलने का अधिकार छीना है, अब तुम्हारे सांसदों के बोलने के लिए समय ही नहीं होगा। 2-3 सांसद रहोगे, बोलने का टाइम 1 मिनट का भी नहीं मिलेगा, तो फिर बोलने होंगे कैसे? ये जो संजय सिंह राज्यसभा में चीखता चिल्लाता रहता था, अब इनकी माइक भी ऑफ हो जाएगी। लेकिन इससे आगे क्या? क्योंकि बदला यहीं तक तो पूरा नहीं होगा। राघव चड्ढा दिल्ली की राजनीति करते रहे, पंजाब से राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन दिल्ली की राजनीति में अभी भी राघव चड्ढा की धमक है। जिस समय राघव चड्ढा के खिलाफ प्रोपेगेंडा पैदा करना शुरू किया गया, जिस समय ये सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा के खिलाफ
सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, मैसेज करना और वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। उसी समय लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में टूटेगी। इनके सारे विधायक साथ रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि राघव चड्ढा कुमार विश्वास नहीं है, राघव चड्ढा न ही योगेंद्र यादव अब प्रशांत भूषण है। राघव चड्ढा जितने दिनों से दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, और अभी और उस समय में थोड़ा अंतर भी है। जिस समय प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव की बात चल रही थी, या फिर आशुतोष गए, या फिर प्रोफेसर आनंद कुमार गए, ये सारे लोगों को जब आम आदमी पार्टी से आउट किया जा रहा था, उस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। दिल्ली में उसकी धमक थी और लोगों को मानते थे कि नहीं, अरविंद केजरीवाल के कारण ही वो चुनाव जीत रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आउट है। अब लग रहा है आम आदमी पार्टी वालों को भी कि हमारा भविष्य आम आदमी पार्टी में दिल्ली के अंदर नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे 2-3 टर्म तक सरकार रहेगी, तो अभी तो मौका बड़ा है। इस बड़े मौके का फायदा उठेगा कि दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी के विधायकों का विद्रोह होगा। और दूसरा स्टेप इसका पंजाब के लिए है, क्योंकि पंजाब में भी अनुकूल स्थिति बन गई। पंजाब को लेकर ही डर भी दिख रहा है, क्योंकि इस बड़ा जो फैसला लिया है राघव चड्ढा ने, उस फैसले के बाद से जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल का हो, संजय सिंह का हो, भगवत मान का हो, सभी पंजाब का जिक्र कर रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि पंजाब की जनता इन सांसदों को माफ नहीं करेगी। भगवत मान कह रहे हैं कि बीजेपी की नजर पंजाब में है, बीजेपी पंजाब पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, तभी इन लोगों को अपने पास ले गई। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है। क्या अब डर आम आदमी पार्टी को पंजाब चुनाव को लेकर है? देखिए, ऑपरेशन लोटस इन लोगों ने ऐसे बताया कि जैसे ऑपरेशन लोटस कोई अपराध हो, पाप हो। कौन सी ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स करने वाली जिसने दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा नहीं है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी नई नहीं बनी, और इसके सारे नेता, जितने नेता भी, सत्येंद्र जैन तक, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की बात छोड़ दीजिए, ये सारे नेता वही हैं। जितने विधानसभा का टिकट दिया वही हैं जो कुछ समय पहले कांग्रेस में काम करता था, कुछ भारतीय जनता पार्टी में काम करता था। इन लोगों ने भी हर जगह पर वही काम किया। गुजरात में राजनीति कर रहा है आम आदमी पार्टी के लोग, ये सारे के सारे तो वही लोग हैं जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए। अपॉर्चुनिटी की बात है। अगर कांग्रेस कहती है ऑपरेशन लोटस हो रहा है, तो राजस्थान में पूरी की पूरी पार्टी खा गई कांग्रेस, ये मायावती की, जबकि वो सपोर्ट कर रही थी। तो वो ऑपरेशन लोटस था या ऑपरेशन पंजा था? ये सारी पार्टियों के लोग करते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे एक्सेप्ट क्यों ना किया जाए? ये सिर्फ ऐसी बातें इसलिए कर रहा है कि पंजाब में अभी अनुकूल स्थिति है। पंजाब में जो विधानसभा का चुनाव फरवरी में होना है। अब 1 साल से कम समय बचा है। 1 साल से अगर कम समय होता है तो वैसी स्थिति में उपचुनाव नहीं कराए जाते। यानी कि अगर अभी जितने भी विधायक 1-1, 2-2 करके जाएंगे पंजाब से बाहर, यानी कि आम आदमी पार्टी के पंजाब इकाई में तोड़फोड़ होगा। वहां पर इन लोगों के संपर्क के विधायक पार्टी छोड़ेंगे। उनकी सदस्यता अगर ये खत्म भी करवाता है, क्योंकि स्पीकर इसका है। क्योंकि खबर तो यही सामने आ रही है कि जो जितने भी सांसद गए, जिन्होंने नितिन नवीन से मुलाकात की, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि दल बदल कानून के तहत याचिका दाखिल की जाएगी इन सांसदों के खिलाफ। बिल्कुल दाखिल करो। ये कौन मना कर रहा है? आपको आपका अधिकार है, याचिका दाखिल करो। क्या इससे कोई फर्क लेकिन पड़ेगा? स्पीकर के पास करो। अभी ये चेयरमैन के पास करेगा, राज्यसभा में, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? वो कह रहे हैं कि जो सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं, जो चिट्ठी सौंपी गई है उपराष्ट्रपति को, उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई की मांग। बिल्कुल करना चाहिए। आप करोगे ही, ये आपका लीगल राइट है। अगर आप करना है तो आप करो। ये तो उद्धव ठाकरे ने भी किया, ये तो एनसीपी के शरद पवार ने भी किया, उनकी पार्टी भी टूटी। तो ये आपका अधिकार है, आप करो। जब आपके पास अधिकार है, उसका उपयोग करोगे। तो ये लोग कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। इन लोगों ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब 7 सांसद इनके साथ थे, यानी 2/3। ऐसा नहीं होता। विधानसभा में अलग, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग। अगर किसी सदन के जितने मेंबर उस पार्टी के हैं, उसका अगर 2/3 अलग गुट बनाता है, किसी गुट के साथ पार्टी में शामिल होता है, तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। इसीलिए इन लोगों ने सोच लिया है। बेसिक बात, इन लोगों को दिक्कत जो आम आदमी पार्टी को है, ये इससे भी बड़ी दिक्कत है पंजाब को लेकर। एक तो राज्यसभा में पार्टी गई, दूसरी स्थिति यह है
कि आगे के चुनाव में जो ये सब सांसद हैं, जो किसी का कार्यकाल 2028 तक है, किसी का 2030 तक है, अब इतने लंबे कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी। अब पंजाब के अंदर ये सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी में अभी जो विधायक उसके पार्टी छोड़ेंगे, वहां पर तो अभी 10 महीना टाइम बचा चुनाव में। तो ऐसे समय में अगर वहां भी एंटी डिफेक्शन के आधार पर स्पीकर से बोलकर आप उनको बर्खास्त करवाते हो तो भी उपचुनाव नहीं होंगे, अभी सीधे चुनाव होगा। और ये 7 सांसद, मान लेते हैं हरभजन सिंह का आधार कमजोर हो, वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन संदीप पाठक दिल्ली की राजनीति करता है, पंजाब में टिकट बंटवारे में बड़ी भूमिका थी, पूरी रणनीति तैयार ये संदीप पाठक ने ही किया था। उसके बाद राघव चड्डा बाढ़ के समय में पंजाब में हर जगह अकेले घूम रहे थे। ये इनके साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता नहीं बल्कि कुछ विधायक ही साथ में थे। और उसी तरीके से जितने लोग, अशोक मित्तल आपने पार्टी में क्यों लाया था? अशोक मित्तल ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या ऐसे ही सामान्य तरीके से वो एक सांसद बन के रहना है? या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद बन के जुड़े हो तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पैसे का इस्तेमाल उन विधायकों के लिए भी करेगा। जो स्थिति अभी दिख रही है कि ये 7 सांसद चुप नहीं बैठेंगे। जब एक बार मोर्चा खोला, बदला लिया, तो वैसे ही बदला चलता है कंटिन्यूअस। जैसे एकनाथ शिंदे अभी भी उद्धव ठाकरे की पार्टी में डेंट लगा रहे हैं। हर दिन ये खबर आती है, 2 उधर से नेता, उधर से कार्यकर्ता, उधर से मेयर, उधर से कुछ विधायक, ये सारे लोग अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी की जैसी खबर आई कि उनके भी 8 सांसद, 9 में से 8 सांसद जिसमें अरविंद सावंत तक शामिल है, ये सारे लोग मुंबई में एकनाथ शिंदे के घर पर मीटिंग किया। तो यानी अभी भी वो लगातार चल रहा है ऑपरेशन। तो उसी तरीके से इन लोगों ने पार्टी छोड़कर किसी पार्टी को अकेले ज्वाइन नहीं किया, बल्कि ये गुट बनाकर आए हैं, ग्रुप बनाकर आए हैं और ये अरविंद केजरीवाल को बर्बाद करना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। तो ये यही नहीं रुकेगा जब तक पंजाब की सरकार नहीं गिरती। ये चुप बैठने वाले नहीं है। अगला नंबर तो पंजाब में भगवंत मान की सरकार गिराना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के साथ अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान राघव चड्ढा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया और इस ऐलान के बाद नितिन नवीन से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने मुलाकात भी कर ली है, बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। स्वाति मालीवाल भी एक्टिव है, हरभजन सिंह भी एक्टिव है। बताया यह जा रहा है कि भगवत मान ने इस इस्तीफे के ऐलान के ठीक 2 घंटे पहले फोन किया था हरभजन सिंह को, लेकिन हरभजन सिंह ने भगवत मान का फोन तक नहीं उठाया है। और ये तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में कुछ और नेता आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर, केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं और एक बड़ा धमाका बस कुछ ही दिनों के बाद पंजाब में भी देखा जाएगा, क्योंकि इसका असर पंजाब चुनाव में भी साफ साफ होता दिखाई दे रहा है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।